हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 12 यानी वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल पढ़ेंगे। इससे पहले इस चैप्टर का एक्सरसाइज बनाने से पहले हम कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं। सबसे पहले वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का परिधि, ये सब निकालना। तो वृत्त का क्षेत्रफल ये हमारा वृत्त हो गया, ये इसका केंद्र O हो गया, ये हमारे वृत्त की त्रिज्या हो गई R, और यहाँ से यहाँ तक जब पूरा को मिला दे तो इसे व्यास कहते हैं, जिसको D से सूचित करते हैं। तो R बराबर क्या हो जाएगा हमारा वृत्त की त्रिज्या, D बराबर क्या हो जाएगा हमारा वृत्त का व्यास। अब हम वृत्त की परिधि और परिमाप के बारे में देख लेते हैं। तो वृत्त की परिधि और परिमाप सामान्यतः एक ही होता है, और वृत्त की परिमाप या परिधि निकालने के लिए जब हम वृत्त को किसी भी बिंदु से एक बार जब पूरा चक्कर लगा लेते हैं तो उसे ही हम वृत्त की परिधि या उसका परिमाप कहते हैं। तो जब एक चक्कर लगा लेते हैं तो वृत्त का परिधि का फॉर्मूला हो जाएगा वृत्त की परिधि बराबर क्या हो जाएगा 2πr, जहाँ r क्या है वृत्त की त्रिज्या और पाई का मान होता है 22/7 या 3.14। ये हमारा हो गया वृत्त की परिधि। और वृत्त का क्षेत्रफल भी देख लेते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr², जहाँ r क्या है वृत्त की त्रिज्या और पाई का मान तो जानते ही हैं। तो ये त्रिज्या रहने पे हम निकाल लेंगे। अगर व्यास दिया है तो वृत्त का परिधि क्या होगा और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा वो देख लेते हैं। तो d व्यास वाले वृत्त की परिधि, तो हम जानते हैं कि d बराबर क्या होता है। d बराबर अगर 2r को ले ले, यानी यहाँ से यहाँ तक 1r है और यहाँ से यहाँ तक 1r, अगर 2r ले ले तो हमारा d मिल जाता है। तो d व्यास वाले वृत्त की परिधि क्या हो जाएंगी हमारा पाई d की जगह क्या होगा 2r, पाई तो रहेगा ही और d की जगह 2r। हम लोग जानते हैं d बराबर क्या होता है 2r। उसी प्रकार d बराबर क्या होता है 2r, तो r बराबर क्या हो जाएगा d/2। r निकालने का d/2 यानी व्यास बटा 2 और d निकालने का 2 गुने त्रिज्या करते हैं। तो ये हमारा परिधि का हो गया। अब d व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है r त्रिज्या जब लेते हैं तो πr², तो इसमें हो जाएगा πd² बाई में 4। ये हमारा हो गया। अब अर्धवृत्त तो हम आगे देख लेंगे। सबसे पहले कुछ पॉइंट देख लेते हैं। जीवा के बारे में, छेदक, चाप, ये सब के बारे में। तो जीवा क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। जीवा किसी वृत्त की, ये हमारा वृत्त हो गया, किसी वृत्त की दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को वृत्त की जीवा कहते हैं। जैसे ये हमारा केंद्र हो गया वृत्त का, और यहाँ से एक बिंदु ये हो गया, मान लेते हैं A, और यहाँ पे एक बिंदु हो गया B। तो दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड, तो इसको मिला दिया तो इसको क्या कहेंगे जीवा कहेंगे। वृत्त का ये जीवा है। तो हम इसे लिख सकते हैं किसी वृत्त की दो बिंदुओं को ये हमारा जीवा का हो गया डेफिनेशन। अब हम ले लेते हैं चाप के बारे में।
तो चाप किसे कहेंगे? तो सबसे पहले फिगर बनाते हैं, ये हमारा वृत्त हो गया। तो चाप वृत्त के एक सतत खंड को चाप कहते हैं। जैसे ये वृत्त हो गया, तो यहाँ वृत्त का केंद्र हो गया, तो इसके सतत खंड को, इसका नाम ए दे देते हैं, इसका नाम बी दे देते हैं। तो वृत्त के एक सतत खंड को चाप कहते हैं। यानी वृत्त मान लेते हैं यहाँ से चलना स्टार्ट किया, ये ऐसे आया और यहाँ, तो जो ऐसे मूव करेगा तो यही हमारा क्या हो जाएगा? इसका चाप हो जाएगा, वृत्त का चाप। तो डेफिनेशन में लिख देंगे, वृत्त के एक सतत खंड को वृत्त का चाप कहते हैं। तो इसमें चाप क्या हो जाएगा? ए पी बी क्या होगा? वृत्त का चाप हो जाएगा। हमारा चाप हो गया। अब हम वृत्त का त्रिज्याखंड और वृत्त का वृत्तखंड के बारे में देख लेते हैं। ये हमारा वृत्त का त्रिज्याखंड हम देख लेते हैं। तो वृत्त का त्रिज्याखंड, किसी वृत्त में दो त्रिज्याएं एवं उसके संगत चाप से घिरे क्षेत्र को वृत्त का त्रिज्याखंड कहते हैं। तो इसका भी हम फिगर बना लेते हैं। किसी वृत्त में दो त्रिज्याएं, इसमें त्रिज्याएं कितनी होंगी? दो। तो पहले ये हमारा एक त्रिज्या हो गया और ये दूसरा त्रिज्या हो गया। किसी वृत्त में दो त्रिज्या एवं उसके संगत चाप से, तो उसका चाप भी चाहिए। तो ये हमारा चाप तो हो गया, इसका नाम देते हैं पी हो गया, ए हो गया और बी हो गया। किसी वृत्त में दो त्रिज्या उसके संगत चाप से घिरे क्षेत्र को वृत्त का त्रिज्याखंड कहते हैं। तो इसमें वृत्त का त्रिज्याखंड क्या हो जाएगा? ओ ए और बी। चाप भी होगा साथ में, दो त्रिज्याएं भी होगी और चाप भी होगा। तो इन दोनों को जब मिल जाएगा तो क्या कहलाएगा? वृत्त का त्रिज्याखंड कहलाएगा। ओ ए बी यहाँ से लेके यहाँ तक क्या कहलाएगा? हमारा वृत्त का त्रिज्याखंड कहलाएगा। तो इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। वृत्त का त्रिज्याखंड हो गया, वृत्त का वृत्तखंड देख लेते हैं। तो वृत्त के वृत्तखंड में क्या होता है? किसी वृत्त में जीवा और संगत चाप द्वारा घिरे क्षेत्र को वृत्त का वृत्तखंड कहेंगे। इसमें जीवा और क्या होगा? संगत चाप। तो फिगर बना लेते हैं इसका। ये वृत्त हो गया हमारा, ये केंद्र हो गया। पहले जीवा चाहिए, ये ओ हो गया। अब इसमें जीवा चाहिए, ये जीवा हो गया वृत्त का। तो हमारा वृत्त के वृत्तखंड में क्या होता है कि इसमें किसी वृत्त में जीवा और संगत चाप, तो ये वृत्त की जीवा हो गया और ये हमारा संगत चाप हो गया सी। तो ए सी बी हमारा क्या हो जाएगा? वृत्त का वृत्तखंड हो जाएगा। और ए सी बी को साथ ही हम लघु वृत्तखंड कहेंगे। यानी ये छोटा वाला क्षेत्र है, जो छोटा वाला क्षेत्र होगा उसको लघु वृत्तखंड, और जो ये बड़ा क्षेत्र है ये जो है उसको दीर्घ वृत्तखंड कहेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा दीर्घ वृत्तखंड। जो बड़ा क्षेत्र होता है उसको दीर्घ वृत्तखंड ही है, और ये लघु है इसलिए ये क्या हो जाएगा? लघु वृत्तखंड। तो जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे इसमें बता दिए। अब आगे क्वेश्चन करेंगे।